क्या हनुमान जी बंदर थे? रूपेंद्र पूछ रहे हैं, क्या हनुमान जी बंदर थे? देखो भाई, हनुमान जी बंदर नहीं थे, वानर थे। हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है। दैट इज दिस कि हमने त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग चल रहा है, लेकिन हजारों सालों की श्रृंखला में अभी तक ऐसे बंदर नहीं देखे जो कुछ कुछ मानव हो गए हों, कुछ कुछ बंदर बच्चे हों, या बहुत कुछ मानव हो गए हों, कुछ कुछ बंदर बच्चे हों। हमने नहीं देखा। वानर, वे नर जो वन में रहते हैं, वो प्रजाति जो वन में रहती है, जो वन में रह रहे हैं वे वानर हैं। जो जल में रहे वो जलचर हैं। और ऐसा कई जगह दर्शन आया है। दो तीन जगह ऐसी चर्चा आई है जिसको देखकर यह सत्य होता है कि जिस रूप में हनुमान जी को बंदर के रूप में लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। वानर जो वन में निवास करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम सुग्रीव की बात करें, बाली की बात करें, या सुग्रीव की पत्नी या बाली की पत्नी की बात करें, उन सबके संवाद सुने, तो वानर वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे अपने दर्शन के अनुसार हनुमान जी को मैं बंदर कहना पसंद नहीं करूंगा, वानर कहना पसंद करूंगा। देखिए, दोनों में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। वानर कभी स्थिर नहीं हो सकता, वानर की प्रकृति चंचल है। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे एक बात कहूं, आप सबने एक प्रोग्राम देखा बचपन में, मोगली था शायद, वहां जंगली जानवरों के साथ वो बच्चा रहता था और वो वैसा ही हो गया था, सारे जंगली जानवर उससे दोस्ती कर गए थे और उसमें भी उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल उसने लिया था। मुझे लगता है कि हम सब ने मोगली देखा है, लेकिन वो मोगली पशु तो नहीं था, लेकिन जिनके बीच में रह रहा था वैसा व्यवहार, वैसी स्थितियां, वैसे उसके अंदर चीजें डेवलप हो गई थी। तो जब मनुष्य वन में रहेगा तो वन के अनुसार डेवलपमेंट होगा। वो पेड़ों में रहेगा तो पेड़ों पर छलांग भी लगा सकेगा, फलों को ही खाएगा और दूसरी चीजें हैं। But somewhere down the line, if we feel this as your question is, क्या हनुमान जी बंदर थे, तो मैं कहूंगा नहीं, उन्हें बंदर नहीं कह सकता मैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जब हनुमान जी श्री सीता जी के पास पहुंचे हैं, तब उन्होंने कहा तुम जैसे नर की बात हो रही है, तो फिर हनुमान जी को नर क्यों बोल दिया? और एक जगह ने कई जगह चर्चा है ये। अब बात यह आती है कि इतनी आगे स्पीड में ट्रेन निकल गई है कि उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। अब तो कोई बंदर निकलता है तो लोग उसको भी हनुमान जी मानते हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। एज पर माई थॉट, ये मेरा अपना विचार है, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। हनुमान जी को बंदर नहीं मानता। एक चीज, अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि अगर बंदर नहीं है तो उनकी पूंछ कहां से आई? ये भी एक प्रश्न में से ही प्रश्न निकलेगा। तो हमारे यहां जब आप जातियों की बात करेंगे, अच्छा, एक और चीज समझना,
हम जब जाति की बात करते हैं तो आजकल लोग सोचते हैं जाति मतलब ब्राह्मण, जाति मतलब ये, जाति मतलब वो, जाति मतलब कुम्हार, जाति मतलब प्लम्बर, जाति मतलब ये, जाति मतलब वो। ये बहुत छोटे दर्जे की बात है और बहुत अज्ञानतापूर्ण दर्शन है। वेद में, पुराणों में, धर्मशास्त्रों में जाति किसे कही गई है? जाति मतलब तुम्हारी जाति क्या है? मैं मनुष्य हूं। तुम्हारी जाति क्या है? मैं वानर हूं। तुम्हारी जाति क्या है? मैं गंधर्व हूं। तुम्हारी कौन है? मैं यक्ष हूं। तुम्हारी जाति क्या है? मैं पशु हूं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जब ग्रंथों में आप जाएंगे तो जाति की बात आती है तो वो कहते हैं मनुष्य जाति, वानर जाति। कौन? मनुष्य कौन? जो मनु और शत्रुपा के वंश से आगे बढ़े हैं। वानर कौन? जो ब्रह्मा की एक अलग प्रकृति से पैदा हुए। कौन? गंधर्व कौन? वो एक अलग प्रकृति वाले लोग। तो समवेयर ऐसा हो सकता है व्हेन दे आर इन फॉरेस्ट, अगर वो जंगल में है या उस प्रवृत्ति में है, और अगर कोई पूंछ जैसी स्थिति रही भी होगी तो पूंछ होने का मतलब बंदर थोड़ी होता है। आज भी कई बाई डिफॉल्ट ऐसी संतानें उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी पूंछ होती है। मैंने देखा है, मैंने एक लड़की को देखा है कि उसकी इतनी पूंछ थी कमर के ऊपर, जस्ट देखा है मैंने, ऑपरेट करके हटाया है। तो क्या मैं उसको बंदर बोल दूंगा? और ये बात हो रही है त्रेता की। निश्चित हम सबको यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अच्छा, हनुमान जी के पिता सामान्य नहीं है भाई, केसरी नंदन। अब केसरी राजा अगर उनकी बात करें तो उनका शासन तो हर ओर था, उनके राज्य में मनुष्य भी थे। तो क्या एक जंगल का बंदर राज्य करेगा और मनुष्य उसके अधीन काम करेंगे? ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, ट्रेन बहुत आगे जा चुकी है। कई बार बड़ा दुख होता है चीजों को देखकर और समझकर, लेकिन धीमे धीमे हम और आप जैसे लोग थोड़ी बहुत चर्चा करते करते लोगों के संज्ञान, अब जितने लोग सुन रहे हैं कम से कम माने नहीं माने कि विचार तो चला ही गया कि नहीं यार बात तो सही है, इस पर विचार करना चाहिए। सो दिस इज गुड, आई लाइक इट। मुझे ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं।